अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एडवांस कॉन्सेप्ट इन क्रिटिकल नर्सिंग। मतलब इसको एडवांस कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग भी कहा जाता है। मतलब ये कि हमारी नर्सिंग में कौन कौन से न्यू कॉन्सेप्ट्स आए हैं, हमने ये देखना है। ये इस सब्जेक्ट में पहला यूनिट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल केयर। आप लोगों ने सिर्फ इसमें जस्ट ये देखना है कि क्रिटिकल केयर क्या होती है, क्रिटिकल इलनेस क्या होती है, क्रिटिकली इल पेशेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, उसके एम्स कौन से हैं, और जो है ना क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या होती है, उसके रोल्स क्या हैं और फंक्शंस क्या हैं। ये जस्ट 3-4 चीज़ें हैं जो आपने इस यूनिट्स में देख लेनी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल केयर। Critical care nursing is the field of nursing with a focus on the utmost care of the critically ill or unstable patient following extensive injury, surgery, or life-threatening diseases. The aims of intensive care The aims of intensive and critical care nursing are to promote excellence of care of critically ill patients by specialist nurses and their professional colleagues. सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स कौन होते हैं। हमारे वार्ड में, आप सब लोग वार्ड्स में काम कर रहे होंगे, हमारे वार्ड में इल पेशेंट्स तो होते हैं। जैसे कि मेडिकल वार्ड में आप देख लें, CLD के पेशेंट्स हो गए, डायरिया वाले आ गए, मलेरिया वाले आ गए, वो इल पेशेंट्स होते हैं। उनका ट्रीटमेंट हम लोग कर देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, मेडिसिन दे के घर भेज देते हैं। लेकिन जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं, जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं हम लोगों के, हम उन्हें मेडिसिन देके घर नहीं भेज सकते। उनको फ़ौरन उसी टाइम हमारी केयर की ज़रूरत होती है। और अच्छा, क्रिटिकली इल पेशेंट्स में अब आप पूछेंगे कि कौन कौन से पेशेंट्स होते हैं। क्रिटिकली इल जो होते हैं ना, क्रिटिकली इल एमरजेंसीज़ में हमारे पास पेशेंट्स आएंगे सीवियर चेस्ट पेन के साथ आएंगे, शॉक, अनकंट्रोल ब्लीडिंग के साथ, चोकिंग के साथ, पॉइजनिंग के साथ, प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, ओवरडोज भी हो सकती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसीज भी कहते हैं। अब लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी की डेफिनेशन ये होगी, लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी मीन्स द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड ऑनसेट ऑफ अ कंडीशन विच थ्रेटन लाइफ्स, लिम्स और ऑर्गन सिस्टम एंड रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन। मतलब ऐसे पेशेंट्स को हम मेडिसिन देके घर नहीं भेज सकते। ऐसे पेशेंट्स को हमने 2 या 3 मिनट के अंदर ही हम लोगों ने ट्रीट करना होता है, और हम लोगों ने उन्हें क्रिटिकल केयर देनी होती है, ठीक है। और क्रिटिकल केयर कौन लोग दे सकते हैं? जो प्रोफेशनल लोग होंगे, ठीक है, जो स्पेशलाइज़ की हुई होगी, जिन्होंने ICU में स्पेशलाइज़ की हुई होती है, एमरजेंसी में स्पेशलाइज़ की हुई होती है, वो लोग क्रिटिकल केयर पेशेंट्स को दे सकेंगे। उसके बाद आ जाता है क्रिटिकल केयर, इंटेंसिव केयर। क्रिटिकल केयर इज़ अ हेल्थ केयर स्पेशलिटी दैट केयर्स फॉर पेशेंट्स विद acute life threatening illness or injury and involves multiple skills and specialist। मतलब इसमें वही बात आ जाती है कि क्रिटिकल केयर वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने किसी फील्ड में स्पेशलाइज़ की हुई हो। Critical illness is a condition where life cannot be sustained without invasive therapeutic intervention। मतलब क्रिटिकल इलनेस वो कंडीशन है जिसमें ना जो पेशेंट होता है वो ज़िंदा नहीं रह सकता अगर हम उनके साथ कोई इन्वेसिव थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस ना करें। मतलब अगर कोई हमारे पास आ जाता है चेस्ट से रिलेटेड देख लें, अगर हमारे पास जैसे प्लूरल इफ्यून वाला पेशेंट आ जाता है तो हम लोगों ने सबसे पहले उसको चेस्ट ड्रेन पास करनी होगी। मतलब ये इन्वेसिव थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस हैं कि हम लोगों ने उसको चेस्ट ड्रेन पास करेंगे तभी वो पेशेंट सर्वाइव करेगा। उसके बाद है क्रिटिकली इल पेशेंट्स कौन से होते हैं। क्रिटिकली इल पेशेंट्स मैंने आपको बता दें कौन कौन से क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं, और क्रिटिकली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कौन सी होती हैं। ये दोनों सेम ही हैं। अब उसके एम्स क्या हैं, अब हम लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि उसके एम्स क्या हैं। The aims of critical care is to see that one provide care such that the patient improves and survives the acute illness or tides over the acute exacerbation of the chronic illness। मतलब जो केयर गिवर है वो पेशेंट को केयर दे रहा है, उसे क्रिटिकल केयर दे रहा है, तो उसके बाद जो पेशेंट है वो इम्प्रूव करे, ठीक है, और सर्वाइव कर सके अपनी इलनेस से ना, ये क्रिटिकल केयर होगी उसकी, और ये हमारा एम होगा। उसके बाद है क्रिटिकल केयर नर्सिंग। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में जस्ट डेफिनेशन है कि क्या है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज़ द फील्ड ऑफ नर्सिंग विद द फोकस ऑन द अटमोस्ट केयर ऑफ द क्रिटिकली इल और अनस्टेबल। मतलब क्रिटिकली इल और अनस्टेबल पेशेंट को हम लोगों ने अपनी केयर देनी है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज़ दैट स्पेशल, मतलब इसमें सारी डेफिनेशन में से कोई भी आपने एक याद कर लेनी है कि क्रिटिकल केयर हम लोगों ने देनी किसको है, जो अनस्टेबल पेशेंट हो, ठीक है, उसको, और जो क्रिटिकली इल हो, और दे कौन सकता है जो स्पेशलाइज हो पर्सन ना उस चीज़ में, वो क्रिटिकल केयर दे। अब आगे हम लोगों ने देखना है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर्स।
क्रिटिकल केयर नर्सिंग के। तो सबसे पहले है एफिकेसी, द एक्सटेंट टू विच केयर एंड नर्सिंग इंटरवेंशंस हैव अचीव द प्रोजेक्ट और डिज़ायर पेशेंट्स आउटकम। मतलब एफिकेसी का मतलब होता है अफादियत, मतलब हम लोगों ने ये देखना है कि जो भी हम इंटरवेंशंस पेशेंट के साथ कर रहे हैं तो हमें उसका प्रॉपर आउटकम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये ना हो कि हम उस पर इम्प्लीमेंट करते जाएं और हमारा आउटकम ज़ीरो हो, तो इसका मतलब ये हम लोग कोई उसे क्रिटिकल केयर नर्सिंग नहीं दे रही है, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद है अप्रोप्रिएटनेस, मतलब अगर हम जो कोई भी इंटरवेंशन कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अगर पेशेंट को प्लूरल फियन है, अगर हम उसको चेस्ट ड्रेन पास करने की बजाय हम उसको पेट में पास कर दें तो ये कोई अप्रोप्रिएटनेस नहीं है। मतलब उसके तो चेस्ट में पानी है ना, तो हमने चेस्ट से चेस्ट ट्यूब डालनी है ताकि उसका पानी निकले, अब हम उसके पेट में डाल देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये प्रॉपर इंटरवेंशंस नहीं है। अवेलेबिलिटी, मतलब अगर हम लोगों ने जहाँ पे इंटरवेंशंस कर रहे हैं पेशेंट को अगर किसी एमरजेंसी में लेके आए हैं, किसी वार्ड में लेके आए हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए और जो है ना जो स्पेशलाइज हो और इक्विप्ड होना चाहिए। मतलब जो भी चेस्ट ट्यूब का अगर सामान है, अगर हमने चेस्ट ट्यूब पास करनी तो चेस्ट ट्यूब का सारा सामान होना चाहिए, चेस्ट ट्यूब वाले डॉक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, जो स्पेशलाइज हों चेस्ट वार्ड वाले, और जो है ना स्टाफ्स भी प्रॉपर हो। ये ना हो कि स्टाफ को कुछ भी पता ना हो, ठीक है, और वो जाके उनके गलत। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में ना टाइम जो है ना वो बहुत मैटर करता है। इसमें लिखा हुआ है टाइमलीनेस, इसमें ये एग्जांपल ये लिखी हुई है कि अगर कोई पेशेंट आया है हमारे पास एमआई का पेशेंट आया और हम उसको वेट करवा रहे हैं, हम उसका पहले बीपी लेंगे, बीपी लेने के बाद फिर हम उसका चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाने के बाद फिर हम डॉक्टर को बुलाएंगे, फिर हम वेट करेंगे कि डॉक्टर कुछ एडवाइस करे तो फिर ही होगा। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो एमआई के पेशेंट हैं उनके पास जस्ट 5 मिनट्स होते हैं, 3 to 5 मिनट्स होते हैं। हमने उसे 3 to 5 मिनट्स के अंदर अंदर ही उसका सीपीआर करेंगे। अगर हमने उसका सीपीआर नहीं किया तो पेशेंट की लाइफ जो है वो जा सकती है। तो अगर आप लोगों ने देख लिया कि पेशेंट के साइन सिम्टम्स ये हैं कि पेशेंट को एमआई हुआ है, तो आप लोगों ने डॉक्टर के आने का वेट नहीं करना, आप लोगों ने सीपीआर स्टार्ट कर देना है। इफ़ेक्टिवनेस में भी यही है कि हम पेशेंट्स की केयर में जो भी इंटरवेंशंस करते हैं हम लोग, ठीक है, उन इंटरवेंशंस के लिए हमारे पास प्रॉपर जो है ना वो मशीनरी होनी चाहिए, हमारे पास स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए, और जो है ना और जो भी हम डायग्नोस्टिक पर्पज़ या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करते हैं तो हमारे पास वो क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। सेफ्टी, जिस इन्वायरमेंट में हम पेशेंट को वो केयर दे रहे हैं वो पेशेंट के लिए सेफ़ होना चाहिए, पेशेंट के लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी सेफ होना चाहिए। उसके बाद है एफिशिएंसी, कि जो भी हम पेशेंट का आउटकम है उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, मतलब उसके लिए अगर हमें कोई मशीनरी चाहिए या कम्युनिकेशन स्किल्स हों या कुछ भी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स फैमिली के साथ हमारी होनी चाहिए, ठीक है, पेशेंट्स के साथ हमारी होनी चाहिए। जो भी चीज़ें हमें उसकी आउटकम के लिए चाहिए ना वो सारी हम लोग जो है ना वो प्रॉपर डिमांड करेंगे। रिस्पेक्ट एंड केयर होनी चाहिए, रिस्पेक्ट एंड केयर जो है वो पेशेंट और फैमिली की है। और क्रिटिकल केयर नर्स की डेफिनेशन आपको पता है कि क्रिटिकल केयर लाइसेंस्ड प्रोफेशनल नर्स होती है जो कि जिसने स्पेशलाइज किया हुआ होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोवाइडिंग टोटल केयर ऑफ सीरियसली एंड एक्यूट एंड क्रॉनिकली इल पेशेंट्स। अब रेशो क्या है, आईसीयू